फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, तो उसको अमाशय नहीं अग्नाशय बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अग्नाशय है इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है। एंजाइम निकलने की वजह से इसको बाह्यस्रावी बोला जाता है और हार्मोन्स निकलने की वजह से इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। मतलब इसमें से एंजाइम व प्रोटीन दोनों का ही स्राव होता है, दोनों ही निकलते हैं, इसलिए इसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी कि मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। तो इसमें से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एंजाइम के बारे में। तो पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो लाइपेज। पैनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम निकलता है और अमाइलेज निकलता है व ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। अब बात करते हैं ये किन किन चीज़ों का पाचन करता है। तो लाइपेज जो एंजाइम होता है ये लस्सी की तरह होता है, ये चिपचिपा होता है और ये वसा को पचाता है, ये वसा को पचाता है। और जो अमाइलेज होता है ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये फ्रेंड्स प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप समझ गए होंगे तीनों एंजाइम के बारे में, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाता है, अमाइलेज जो होता है स्टार्च को का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और अग्नाशय से जो एंजाइम निकलने की वजह से इसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। बात करेंगे अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा सेल्स से निकलते हैं और हार्मोन्स निकलने की वजह से इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, जिसकी वजह से पैनक्रियाज को यानी कि अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। तो जो अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकेगान, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ग्लूकेगान का जो काम होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करना और इसकी मात्रा को ये बढ़ाने का काम करता है। और कौन सी सेल से निकलता है फ्रेंड? तो ये अल्फा सेल से निकलता है। करेंगे बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन जिसे इंसुलिन बोला जाता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। इंसुलिन बोला जाता है जो है ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? घटा देता है। तो बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, उसको घटा देता है। तथा बट बुढ़ापे में बीटा सेल्स जो होती हैं, बुढ़ापे के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं ये वर्क नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में वैसे ही मौजूद होता है और उनको वैसे ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले वगैरह वगैरह, तो आप बहुत ज़्यादा मीठेपन का सेवन करते हैं, मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो क्या हो जाता है? तो डायबिटीज़ या शुगर हो जाता है। और जब आप यंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीटा सेल्स एक्टिव रहती हैं और इंसुलिन का जो है स्राव होता रहता है, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब आप बुढ़ापे की स्टेज में पहुंचते हो, जब आप एक एज
क्रॉस करते हो 35-40 तो क्या होता है, इंसुलिन जो है वो वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ और शुगर हो जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है, तो इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, इसकी पहचान करने के लिए कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, जब आप यूरिन का त्याग करते हैं तो उस पे क्या होता है, चींटी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, चींटी लगना शुरू हो जाती हैं, तो आप उससे समझ जाएं कि आपको शुगर है, यानी कि डायबिटीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है पूरी तरीके से, वो डायबिटीज़ को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इससे पूछा जाता है कि कौन सी सेल जो है इफ़ेक्टेड होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो बीटा सेल होती है वो इफ़ेक्ट होती है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड इफ़ेक्ट होता है, तो अग्नाशय ग्लैंड जो है डायबिटीज़ में इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा हार्मोन, तो हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन हार्मोन का प्रभाव पूछ दिया जाए कि इंसुलिन के अंदर क्या पाया जाता है, तो इंसुलिन में फ्रेंड जिंक की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, जिंक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर ये नहीं होगा तो इंसुलिन जो है वो नहीं निकलेगा, इंसुलिन जो हार्मोन है वो आपके शरीर में नहीं निकलेगा अगर जिंक की मात्रा आपके शरीर में कम होगी। आखिरी हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेटेटिन, जो कि गामा सेल से निकलता है। सोमेटोस्टेटेटिन ये हार्मोन जो है गामा सेल से निकलता है, और इसका जो कार्य होता है वो होता है स्वांगीकरण का। स्वांगीकरण मीन्स फ्रेंड्स कि ऊर्जा का निर्माण करता है। जो सोमेटोस्टेटेटिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, तो वो ऊर्जा का निर्माण करता है। खाना खाने के बाद पाचन जब हो जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ऊर्जा जो मिलती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है। तो ये था पैनक्रियास के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।